हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। ये जो लेक्चर होगा इसमें मैं बेसिकली बात करूँगा चैप्टर नंबर 12 एटम्स की। ठीक है, तो जो आप प्रोजेक्ट फाइल बनाओगे उस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं उस पर मैं बात करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पेज नंबर 2 से। तो पेज नंबर 2 में जनरली क्या दिया हुआ है, आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 3 पे आते हैं। तो पेज नंबर 3 पे आपको दे रखा है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये आपको लिखना है। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ये आपको लिखना है। ठीक है, पेज नंबर 4 पे आ जाइए। पेज नंबर 4 पे आपको दे रखा है लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल, मतलब लिमिटेशंस क्या क्या थी उसकी। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है आपको रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये आपको करना है। ठीक, उसके बाद पेज नंबर 5 पे आ जाओ। पेज नंबर 5 पे उसका डायग्राम दे रखा है। ठीक है, ये डायग्राम है। तो अगर जैसे मान लो आप डायग्राम बनाने में कैपेबल नहीं हो, आपसे डायग्राम सेट नहीं हो रहा है, तो आप लोग डायग्राम ड्रॉ करने की बजाय आप जनरली इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर वो क्लियर आता है प्रिंट आउट, तो आप लोग उसका प्रिंट आउट जो है ऐसे कैसे उस प्रोजेक्ट फाइल में लगा सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो ये वाला डायग्राम क्लियर नहीं आ रहा, तो आप इसको हाथ से बना दीजिए प्रिंट आउट लेने के बाद में। कोई लाइन अच्छे से नहीं आ पा रही तो आप उस लाइन को पेंसिल से ड्रॉ करके और आप एज इट इज़ उसको लगा सकते हो। ठीक है, पेज नंबर 6 पे आइए। पेज नंबर 6 पे दे रखा है आपको कंक्लूजन्स। ठीक है, ये कंक्लूजन्स आपको लिखने हैं पूरे के पूरे। ठीक, पेज नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो पेज नंबर 7 पे भी कुछ कंक्लूजन्स हैं, वो आपको सारे के सारे लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 8 पर आ जाइए। पेज नंबर 8 पे ये जो रदरफोर्ड अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, इसके ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन्स, क्या क्या ऑब्जर्वेशन उन्होंने ऑब्ज़र्व किए और उन ऑब्जर्वेशन की हेल्प से उन्होंने क्या क्या कंक्लूजन्स निकाले, वो दोनों बातें यहाँ पे आपको लिखनी है। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 9 पर आ जाओ भैया। पेज नंबर 9 पे दे रखा है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के कितना पास जा पाता है उसके बारे में है, तो ये आपको लिखना है। ठीक है, पेज नंबर 10 पे आओ। पेज नंबर 10 पे दे रखा है इम्पैक्ट पैरामीटर, तो ये इम्पैक्ट पैरामीटर आपको पूरा का पूरा लिखना है। ठीक, उसके बाद पेज नंबर 11 पर आ जाओ। तो पेज नंबर 11 पर दे रखा है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, ये आपको पूरा लिखना है। ठीक, उसके बाद पेज नंबर 12 की अगर मैं बात करूं तो पेज नंबर 12 पे दे रखा है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, ये आपको पूरा लिखना है। ठीक, उसके बाद पेज नंबर 13 पे दे रखा है आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये भी आपको पूरा लिखना है। ठीक, उसके बाद पेज नंबर 14 की अगर हम बात करें तो पेज नंबर 14 पे दिया हुआ है स्पेक्ट्रल सीरीज़ ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये भी आपको पूरा लिखना है। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 15 पर अगर मैं बात करूं तो पेज नंबर 15 पर ये जो दे रखा है लाइमन, पास्चर, ब्रेकट, पी फंड, ठीक है, ये आपको पूरा लिखना है। ठीक, पेज नंबर 16 पर आ जाओ। पेज नंबर 16 पे दे रखा है आपको लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, मतलब क्या क्या कमियां रहीं, ड्रॉबैक्स क्या क्या थे इसके। ठीक है ना, तो ये ड्रॉबैक्स आपको पूरे के पूरे लिखने हैं अपनी उसके अंदर प्रोजेक्ट फाइल के अंदर। ठीक, उसके बाद पेज नंबर 17 पे आ जाओ। पेज नंबर 17 पे दे रखा है बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, मतलब जो कमियां थी उनको पूरा किया किसने, बोर ने, और बोर ने एक नया एटॉमिक मॉडल दिया एटम के लिए, तो ये आपको पूरा लिखना है। ठीक है, उसके बाद 18th नंबर पे आ जाइए। 18th नंबर जो पेज है, तो बोर ने कुछ कंक्लूजन्स बताए, कुछ ऑब्जर्वेशन दिए, उनके बेसिस पे, उनके आधार पे उनने रेडियस को डिफ़ाइन किया, वेलोसिटी को डिफ़ाइन किया, तो वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद पेज नंबर 19 पे भाई जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी, ये सारी बातें आपको मेंशन करनी है। उसके बाद पेज नंबर जो 20 है, 20 पे दे रखा है बोर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज़, ये भी आपको पूरा लिखना है। पेज नंबर 21 पे जो आपको दे रखा है ये स्पेक्ट्रल सीरीज़ के बारे में, ये भी आपको पूरा लिखना है। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 22, पेज नंबर 22 पे दे रखा है एनर्जी डायग्राम, तो ये एनर्जी डायग्राम आपको पूरा बनाना है। ठीक है, पेज नंबर 23 पे कुछ बेसिक टर्म्स दे रखी हैं,
जो कि एग्ज़ाम में भी आती हैं। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है ये आपको लिखना है, एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है ये आपको लिखना है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है ये हमको लिखना है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है ये हमको लिखना है। ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ है बोर्ड का उसमें एग्ज़ाम के अंदर पूछा था, ठीक है। उसके बाद में पेज नंबर 24 की अगर मैं बात करूं तो पेज नंबर 24 पे दे रखा है दी ब्रोगली व्यू ऑफ बोर्स सेकंड पोस्टुलेट, ये आपको लिखना है पूरा। पेज नंबर 25 पे इसकी लिमिटेशंस दे रखी है। बोर का जो एटॉमिक मॉडल था उसमें भी कुछ कमियां रह गई थी, तो उसमें कमियां क्या क्या थी, लिमिटेशंस क्या क्या है, ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं, वो आपको लिखने हैं, ठीक है। और जो पेज नंबर 26 है, लास्ट पेज है ना इस प्रोजेक्ट फाइल का, दैट इज़ लेज़र लाइट। तो लेज़र लाइट क्या होती है थोड़ा बहुत इसके बारे में भी हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको जो भी बातें बताई गई वो आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। और इसी उम्मीद के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।